आज मेरे साथ नेशनल प्लेयर वकार अली मौजूद हैं जो पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की तरफ से खेलते हैं। सेंट्रल पंजाब इनका रीजन है और इनकी हिम्मत की दाद कुछ इस तरह दी जाए कि ये क्रिकेट खेल लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं व्हील चेयर पे। मैक्सिमम 17-18 साल की उम्र थी तो अपनी मदर के साथ जा रहा था मोटरवे पे, तो एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी मदर की डेथ होगी, मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी। तो मुझे अल्लाह ने इस नवाजा, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे शौक़ है घर पे भी। तेजी में आजकल के जो लड़के वन व्हीलिंग्स करते हैं, मैं उसके लिए कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ नेशनल प्लेयर वकार अली मौजूद हैं जो पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की तरफ से खेलते हैं। सेंट्रल पंजाब इनका रीजन है और इनकी हिम्मत की दाद कुछ इस तरह दी जाए कि ये क्रिकेट खेल लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं व्हील चेयर पे। हिम्मत की मिसाल और क्या क्या दूँ कि ये डांस भी कर लेते हैं और अपना जितना भी काम है ये बखूबी सर अंजाम देते हैं खुद ही, ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है और ना कुछ। लेकिन कुछ छोटी सी एक हेल्प इनको हुकूमत की तरफ से चाहिए कि जो स्पेशल पर्सन के लिए कोटा मुख्तस किया जाता है उसमें इनको जॉब देनी चाहिए। लेकिन अभी तारुफ़ करवाते हैं, ये बातें बाद में भी करेंगे कि किस तरह ये माजूरी हुई बचपन से हैं या किस तरह हुई, किस तरह इंसिडेंट हुआ। और हाल ही में इन्होंने पीसीएल जो लीग थी 2021 की वो विन की है। सबसे पहले तो उसके हवाले से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको तारुफ़ करवाते चले नेशनल चैम्पियन वकार अली जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है उसका। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये माजूरी आपकी पैदाइशी है किस तरह हुई? जी, अल्लाह का करम है, पहले मैं ठीक था तो मैक्सिमम 17-18 साल की उम्र थी तो अपनी मदर के साथ जा रहा था मोटरवे पे, तो एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी मदर की डेथ होगी, मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी। तो यानी कि ओवर स्पीड तो नहीं था? जी, ओवर स्पीड ही थे, तो जिसकी वजह से मेरे एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें चली गई। सही। अच्छा, दोनों टांगें, ये तो हो गई मजूरी की बात। क्रिकेट का शौक़ कब से है और किस तरह? और देख रहे हैं बड़ी बड़ी लीगें आप जीत रहे हैं। ये ऊपर वाले का करम है, मेरी तो कोई ज़रे बराबर औकात नहीं है सर। बात यह है कि मुझे बचपन से क्रिकेट का शौक़ था और मैं क्रिकेट देखता था पहले। ठीक है, मैं डीपीएस मॉडल टाउन में जो वहाँ पे पढ़ता था और पढ़ा हूँ वहाँ से। और दूसरी बात यह है कि जनाब मुझ में जुनून शुरू से ही था कुछ करने का, ज़िंदगी में कुछ करने का। और जब मैं 13 से 14 साल का था तो मैं फिर तब से, जब मैं 14 इयर्स का था तब मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट तब स्टार्ट की। और तब मेरी 2 टीमें हुआ करती थी। एक टीम तो जो हमारी एज की थी, एक टीम थी जिसमें मुझसे काफ़ी बड़े लोग, जैसे मैं 14-15 साल का, 14-15 साल का था। यानी कि वड्डियां नाल पंगा लिया जो भी समझ लो, वड्डियां नाल पंगा लिया ऐसी। मतलब मुझे जॉन्टी रोड सारे कहते थे और जॉन्टी रोड इज़ द बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं खैर से उनकी टीम ने खेला हुआ हूँ और मैंने टूर्नामेंट जिताए हुए हैं, कैचेस पकड़ के टूर्नामेंट जिताए हैं। कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। तो यही है कि मैं हिम्मत मारता था शुरू से ही, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसकी ज़ात इज़्ज़त देने वाली। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझ में हर काम करने की लगन है। बिल्कुल। जब आपको इस साथ ये हादसा पेश आया तो तब आपकी क्या सिचुएशन थी और उसके बाद आपने किस तरह ये व्हील चेयर क्रिकेट की तरफ आपने, यानी कि आपने जुनून को नहीं छोड़ा, क्रिकेट की तरफ आप लागू ही रहे हैं, तो ये किस तरह? बस जब एक्सीडेंट हुआ तो बस यही सोचता रहता था कि अब मैं क्रिकेट खेलूँगा तो कैसे खेलूँगा, क्या करूँगा, बस मैं कहीं बेड पे ही ना पड़ा रह जाऊँ। हाँ जी। तो पहले तो स्टार्ट में मदर की डेथ हुई थी, हिम्मत हार गई। कुछ महीने बाद हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, जिसमें शाहिद अजमल भट्ट है, तसद्दक अली है, अवैस है, और इन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है। और इब्रार है, तो उन्होंने कहा कि यार
जैसे बचपन के यार दोस्त होते हैं, हादसा मजाक उन्होंने मेरे साथ वैसे रखा कि उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि तू यार चल नहीं सकता, माजूर है, नहीं तो ज़िंदगी बड़ी मेरी मतलब ऐसी हो जानी थी कि मैंने ज़िंदगी से मैं तो हार ही चुका हुआ था जी, मोहताज ही हो जाता। अभी तक कितनी लीग जीत चुके हैं आप? जी वही उसी बात पे आ रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, ये बता रहा हूँ मैं आपको बात, तकरीबन 2017 की, ठीक है। तो वो मुझे कहता था कि यार इंशाल्लाह विकी यार तू ना, मुझे प्यार से विकी भी कहते हैं, विकी पाकिस्तानी भी कहते हैं, जैसे वो पाकिस्तानी चाचा पाकिस्तानी जी हैं, ऐसे मुझे विकी पाकिस्तानी के नाम से भी जानते हैं लोग काफ़ी। तो मैंने दोस्त से कहते थे यार तू हिम्मत करता रहा कर, क्रिकेट का मुझे जुनून था, मैं व्हीलचेयर पे भी घर पे प्रैक्टिस वगैरह लगा रहता था, नेट पे वीडियोस डाल देता था। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ना पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल से कॉल आ गई। तो निशान सर जो उनके हेड हैं और रुखसाना मैम जो उनकी चेयरपर्सन है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि बेटा आपकी लगन मेहनत देख के हमने आपको सिलेक्ट किया है थाईलैंड टूर के लिए। तो तब थाईलैंड का टूर 2017 में था, तो किसी सुपर 6 8 प्लेयर्स का था और 8 में मेरा भी नाम था, जबकि मैं बिल्कुल नया था। तो क्या फीलिंग थी आपकी तब? बस ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं क्या बताऊं, मैंने पासपोर्ट उस पर सब कुछ बना लिया और मैं बड़ा खुश था ये कि इतना बड़ा मार्गा घर बैठे, और मैं तो बस प्रैक्टिस करके वीडियो डालता रहता था नेट पे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको सिलेक्ट कर लिया गया। मैं बहुत खुश था, बस किसी रीज़न की वजह से, आपको पता है कि फ़ंड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये 2017 की बात है। फिर ये हुआ कि मैं उनसे मुंसलिक हो गया, फिर आगे उनके वो तो नहीं हुआ, लेकिन आगे और चैम्पियंस लीग्स आई, फिर उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, जिशान भाई का। तो उन्होंने अपने वो मेरे बड़े भाई हैं, मेंटोर्स हैं हमारे, उन्होंने बड़ा ख्याल हमारा रखते हैं ख़ास तौर पे, और उन्होंने क्रिकेट को लेके आगे चले हैं। जनवरी में हुई है पाकिस्तान चैम्पियन लीग, ये पहली लीग थी, ठीक है, और ये एलसीसी ग्राउंड में इसके सारे मैचेस हुए हैं। 6 टीमें थी, मैचेस होते रहे, हम अल्लाह के करम से सेमीफाइनल वहाँ से जीते हैं। जीत के हम फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो वहाँ पे हमारा फ़ाइनल था। तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ाइनल रहा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमारी टीम ने वहाँ पे विन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब जी वही काफ़ी लीगें, जैसे कई लीगें होती है, जैसे शारजा कप हो गया, PSL का पहला जो एशिया कप जो होते हैं, ऐसे ही इसका पहला ऑडिशन था, वही अल्लाह ने ऑडिशन जीत जाना। ये मैं यही समझता हूँ कि ये ताहयात चलता रहता है कि ये लीग पहले किसने जीती थी, और ये नाम आपका साथ जी अल्लाह का करम, जी मालिक का बड़ा शुक्र। हम आते हैं शोबिस की तरफ। जी आपका शोबिस के साथ क्या लगाव है? देखा जाता है कि हर शो में होते हैं, सॉन्ग्स में होते हैं, अभी आप बात हो रही थी कि मिली नगमे में भी आए आप, और बड़ी बड़ी जगहों पे आ रहे हैं, और व्हील चेयर पर ये डांस भी कर लेते हैं। तो ये किस तरह? बस ये है कि हिम्मत, शौक़ है कि मुझे एक्टिंग का शौक़ था शुरू से, ठीक है। मैंने ईवान इकबाल में भी 1-2 प्लेज में एक्टिंग की हुई है जी, वहाँ पे अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला है। फिर एक और प्ले में एक मैंने काम किया था, उसमें भी मुझे अवार्ड मिला है। और उसके अलावा ये है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मेडल शेडल अवार्ड ऊपर वाली रब की ज़ात है इज़्ज़त बख्शने वाली। मेरी तो भाई ज़रे बराबर नहीं औकात, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये पंतन के घराने का करम है, या अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, और उसकी ज़ात ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपने हाथों से सारे काम कर सकता हूँ। और मैं जी और रमज़ान में माशाल्लाह मैं सारे रोज़े रखता हूँ। तो अल्लाह से ये दुआ है कि बाकायदगी से कोशिश करता हूँ नमाज़ पढ़ूँ, तो अल्लाह पढ़ा देता है। और मैं रमज़ान के तकरीबन 5-6 सालों से सारे रमज़ान तो नहीं डेली, लेकिन कई रमज़ान बीच में वक्फ़ा दे के मैं कसीदे नाते पढ़ता हूँ लाइव माशाल्लाह। और यानी कि शोबिज़, क्रिकेट, सिंगिंग और वो नाते पढ़ना, शेर व शायरी भी करता हूँ। शेर व शायरी भी करते हैं? एक शेर सुना दें चले, अब बात हो ही है तो। क्या डबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको, क्या डबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। क्या बात है। अब हम आखिर में बात करते हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, शोबिज़ के साथ शौक़ है आपको, किस तरह गुजारा करते हैं? कि अभी हमारी बात चल रही थी कि स्पोर्ट, गवर्नमेंट स्पोर्ट की तरफ से, तो क्या अभी तक स्पोर्ट हुई है, नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्या स्पोर्ट करनी चाहिए? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी गवर्नमेंट अभी कोई इतनी सपोर्ट तो कर नहीं रही, ठीक है ना,
तो मॉडलिंग जो इस तरह हुए वो ये है कि हमारे मेरे समझे बड़े भाई हैं, तो वो उनका मॉडलिंग का काफ़ी बड़ा काम है, ठीक है। तो वो उनकी मैं कहता हूँ नवाजिश है कि उन्होंने हमें चांस दिया। एक इवेंट में ना 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे होता है, कोई 4-5 साल पहले की बात है कि उन्होंने वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें चांस दिया कि मुझे ड्रेसिंग का शौक़ है, ठीक है। तो मुझे और 1-2 लड़कों को चांस दिया, चले जी वैसे करवाई उन्होंने, तो अच्छी की हमने, उनको पसंद आई। फिर उन्होंने अपने शोज़ में मैंने उनके 5-6 सीज़न किए हैं, ठीक है, और ना कभी अल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाए। बिल्कुल। तो सबसे जैसा कि देखा जा रहा है आप क्रिकेट खेल सकते हैं, इतना बड़ा शोबिज़ का काम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, तो कोई काम या कोई नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ये वही ना, हम जॉब क्यों नहीं कर सकते? देखिए अगर एक आम आदमी जॉब कर सकता है, जॉब में आपने बेसिकली जो भी काम होता है बैठ के करना होता है, ठीक है। तो खड़े भी होना हुआ तो वो भी हम में भी हाथों से सब कुछ करते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हमारे लिए ख़ास तौर पे, ठीक है, सबके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नथिंग इम्पॉसिबल, कोई भी इम्पॉसिबल का लफ्ज़ मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मतलब इम्पॉसिबल को मैं नहीं जानते आप, ठीक है। माशाल्लाह। चलें अब आखिर में हमें अपनी स्पोर्ट्स की किट पहन के दिखाएं ताकि लोग भी पहचानें कि ये वाकई पंजाब की तरफ से खेलते हैं। नाज़रीन, अब हमारे साथ नेशनल प्लेयर वकार अली इस टाइम अपनी किट में मौजूद हैं। आप पूछते हैं कि पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? जी, अब तो ऐसे लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी ग्राउंड में जाके दिल खेलने को कर रहा है। मतलब ये वर्दी पहनते ही है ना, तो एक जज्बा और एक प्राउड आ जाता है। सीधी सी बात है, प्राउड अल्लाह वो प्राउड नहीं, लेकिन प्राउड ये होता है कि हम पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान। ये एक बात बताऊं, ये जो टैग लगा, ये टैग ऐसे नहीं लग जाते, ये आपको भी पता है सर। ये ऊपर वाले का करम हो या आपकी मेहनत लगन हो तो तब लगते हैं। तो मुझे अल्लाह ने इस नवाजा और मैं बड़ा खुश होता हूँ। मुझे शौक़ है घर पे भी, ये कैमरामैन के मुंह पे मारे थे ना लगा रहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। नहीं माशाल्लाह, अच्छी बात है। और जैसा कि ये ग्राउंड बंद है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किलात हैं? जी, ग्राउंड बंद है, काफ़ी मुश्किलात होती हैं। मुझे शौक़ है, मैं यहाँ से, जैसे कि आपको पता कि मैं बरकत मार्केट मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं रेड बस पे घर से निकल के रेड बस पे बैठ के तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ चला जाता हूँ, LCC ग्राउंड में। वहाँ पे मैं नेट पे, वहाँ पे अक्सर मैं नेट पे जाके खेलता हूँ। मैं सही काफ़ी मेरी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लेंगे। तो उसमें मैं नेट प्रैक्टिस करते हुए मैं सही बंदों के साथ करता हूँ। ज़िंदगी में जो होना था वो हो ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी एहतियात बहुत ज़रूरी चाहिए। अब लोग कई सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं तेज़ी में। आजकल के जो लड़के वन व्हीलिंग्स करते हैं, मैं उसके लिए कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, ठीक है। आप अपना नुकसान भी करेंगे और उसके साथ साथ किसी पे अगर आप एक्सीडेंट अल्लाह ना करे होता है तो वो भी होगा। और बेसिकली आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको बचपन से पाला है, पोसा है, उन पे क्या बीतेगी ये सोचे। आपकी अपनी औलाद जब होगी, आप देखते हैं, आप उनको मना करते हैं या नहीं करते? तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुकून से घर में रहें या फिर ऐसी वन व्हीलिंग ये चीज़ें ना करें। तो मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ इसलिए प्लीज़ आवाज़ उठाएं इस बारे में और एकजुट हो जाएं। एकजुट हो जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वरना खुदा हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जितने फ़लस्तीनी बच्चों पे, माओं बहनों पे जिस तरह सब पे जुल्म हो रहे हैं, बेपनाह जुल्म किए जा रहे हैं, ठीक है, यजीदियत की इंतहा हो रही है। तो प्लीज़ हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और जितने भी ममालिक हैं इनको मिल बैठ के एक कदम उठाना चाहिए ताकि उनकी मदद की जाए, हल निकले, ताकि वो भी सांस लेना जानते हैं, आज़ादी से सांस ले सकें। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस बहुत हो गया, अब मुसलमान अवाम को जागना चाहिए। बिल्कुल, बेशक जी। नाज़रीन, हमारे साथ नेशनल प्लेयर वकार अली मौजूद थे जिनकी आपने बातें सुनी। उम्मीद है आपको प्रोग्राम आज का बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।